आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आज इस योजना में हम बात करेंगे उन किसानों के बारे में जिन किसानों का पैसा पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा है, और जिन किसानों का पैसा अभी तक नहीं आया है और वो लेना चाहता है। तो उसके लिए वो 5 काम करना होगा। तो उन 5 कामों के बारे में हम बता देते हैं कि वो 5 काम क्या है। आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस, एलिजिबिलिटी, पेमेंट मोड, PFMS, लैंड सीडिंग। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में हम पूरा फुल डिटेल्स बताएंगे और फुल जानकारी आपको हम देंगे। आपको बता देते हैं कि आधार डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेस होना चाहिए। अगर सक्सेस नहीं है तो उसको कैसे सक्सेस करेंगे, उसके लिए आधार KYC कराना होगा। जैसे ही आप आधार KYC कराते हैं, आधार KYC कराने के बाद यहाँ पर आधार KYC मतलब KYC डन यहाँ पर लिख के आना चाहिए। उसके बाद S होना चाहिए। उसके बाद आपका पैसा आएगा, एक ये होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ यही होना नहीं, और भी काम उसमें बाकी है वो भी होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी S, यहाँ पर एलिजिबिलिटी S होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका रीज़न यहाँ पर बताया जाएगा कि किस कारण से आपने एलिजिबिलिटी नहीं है। उसके बाद पेमेंट मोड आधार होना चाहिए, क्यों सरकार ने क्लियर बता चुका है कि 13वां किस्त से इधर ही आपका अकाउंट मोड का ऑप्शन चला, लेकिन आगे जो 13वां किस्त आने वाला है उस किस्त में आपको आधार के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। अकाउंट मोड यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अकाउंट मोड है तो आपको इसको सुधार करवा लेना है। सुधार मतलब कि NPCI करा लेना है। जैसे आधार NPCI कराएंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका पेमेंट मोड आधार हो जाएगा। उसके लिए आपको बैंक जाना होगा, नहीं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप NPCI कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उस वीडियो को देखकर आप आधार NPCI कर सकते हैं, बैंक NPCI कर सकते हैं। उसके बाद जो PFMS बैंक, इसका मतलब ये होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब भी इसको अप्लाई करते हैं, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स PFMS के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद PFMS ही आपका डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उसके बाद आप पात्र है कि नहीं है इसके बारे में ये यहाँ पर बताता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं PFMS बैंक स्टेटस फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक। अगर यहाँ एक्सेप्ट कर लिया तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया है तो कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स में है। अगर यहाँ पर एक्सेप्ट अगर नहीं करता है तो यहाँ पर इसके सामने रीज़न यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि किस कारण से एक्सेप्ट नहीं है, और टैक्स पेयर है तो भी यहाँ पर लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ इस जगह पर जो एलिजिबिलिटी का ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पर नो लिख के आएगा। इसका रीज़न भी इसके सामने आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद लैंड सीडिंग यहाँ पर S होना चाहिए। अगर यहाँ पर नो है तो आपको लैंड सीडिंग यस कराना होगा। यस कराने के लिए आपका जो ज़मीन का कागज़ है उसको सही करवाना होगा। अगर उसमें नाम उसमें कुछ गड़बड़ है, जो आपका आधार और बैंक पासबुक में है, उसके साथ में जो आपका ज़मीन का कागजात है उसका विवरण जो नहीं मिल पा रहा है, मैच नहीं हो पा रहा है, उसके कारण यहाँ पर नो का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको यस कराने के लिए आपको लेखपाल के पास जाना होगा। जाके वहाँ पर आपका ज़मीन का दस्तावेज को सही करवाना होगा। वहाँ जाके बोलना है कि हम PM किसान का पैसा पहले ले रहे थे, अब जो मेरा लैंड सीडिंग यहाँ पर नो लिख के आ गया तो हमको इसको सही करवाना है, तो कैसे सही होगा। तो ये काम लेखपाल करा देगा। अगर आपका काम लेखपाल नहीं कर रहा है तो मेरे चैनल पर देख लीजिएगा उस वीडियो को, किस तरह मतलब बिना लेखपाल के पास गए आप किस तरह से लैंड सीडिंग को यस कराएंगे और भी उसका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। तो उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से कर सकते हैं इसका समस्या का समाधान। तो ये हो गया 5 काम। मान लेते हैं आपका सब यहाँ पर ठीक है, आधार डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेस है, एलिजिबिलिटी S है, पेमेंट मोड आधार है, PFMS बैंक स्टेटस फ्रॉम रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्ट बाय PFMS बैंक। अगर यहाँ पर ये भी सही है, उसका लैंड सीडिंग S है, आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको चेंज करवा लेना है, दूसरा बैंक में NPCI करा लेना है। अगर वैसे कराते हैं तो आपका पैसा आने का संभावना लगभग जो है रहता है। जैसे मेरा पहले दूसरा बैंक में पैसा आ रहा था, जैसे देख पा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में आ रहा था मेरा पहले पैसा। उसके बाद हम आधार NPCI चेंज करा लिए हैं, मतलब मोबाइल के माध्यम से ही, तो ऑटोमेटिकली मेरा पैसा आने लगा है दूसरे बैंकों में। जैसे देख पा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कोई कटिंग नहीं किए हैं हम। तो आप आधार NPCI चेंज कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। तो किस तरह आधार NPCI चेंज करते हैं इसके लिए भी वीडियो मेरा बना हुआ है,
तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसी तरह से ही आप आधार NPCI कर सकते हैं। और बहुत किसानों का सवाल है कि 13वां किस्त कब तक आएगा। 13वां किस्त के लिए अभी तक कोई सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन हम लोग को नहीं मिला है। जैसे ही 13वां किस्त का नोटिफिकेशन मिलता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप देख पाएंगे। देखने के बाद ही अभी तक 12वां किस्त का पैसा कि बहुत किसानों का खाते में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 8,94,55,000 यहाँ पर किसानों के खाते में पैसा भेजा गया है। इसी तरह ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो पहले हम वीडियो बनाए थे उसमें 8,92,00,000 यहाँ पर शो कर रहा था। फिर से बढ़ा है, मतलब 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर फिर बढ़ा है। तो मतलब जो है कि इसमें जो भी एप्लीकेशन दिया है उसका वेरीफाई, जो 12वां किस्त बहुत किसानों को पैसा नहीं आया है ना, उन्हीं किसानों का वेरीफाई किया जा रहा है और धीरे धीरे उन्हीं लोगों का पैसा भेजा जा रहा है। इसीलिए 13वां किस्त देने में देरी कर रहा है और देरी हो सकता है। अगर कोई भी EKYC नहीं करा है तो ये EKYC करा ले, क्योंकि EKYC नहीं कराते हैं तो आगे का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बात हम हर वीडियो में बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।